नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल आची स्टारों में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की नई कैंडल वैक्स रीडिंग। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो सब किसी के साथ में जब भी आपके सामने आएगी तो ये रेजोनेट करेगी। उसके साथ ही मेल फीमेल इसे कोई भी देख सकता है। उसके बाद अगर आप मेरे को कंसल्ट करना चाहते हैं फॉर द पर्सनल रीडिंग, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे। लेकिन आप मुझे एक बार कनेक्ट करके पूछ लीजिएगा दैट आई एम अवेलेबल फॉर द रीडिंग और नॉट। अदरवाइज़ यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग में ही, अगर कुछ लोग मुझे जानते हैं एंड देन स्टार्टिंग में ही अगर पेमेंट कर देंगे, तो समवेयर व्हाट हैपन्स कि मैं वहाँ पर होती नहीं हूँ एंड देन रीडिंग डिले हो जाती है। ओके, मैं नहीं चाहती हूँ आपके पैसे बर्बाद जाए, आपके पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इस चीज़ का मुख्य रूप से ध्यान रखें। तो चलिए आज की एनर्जीज हम लोग निकालते हैं। तो वैसे आज की जो एनर्जीज निकल के आएंगी उसको आफ्टर लाइटिंग अप द कैंडल हम लोग इसको अच्छे से निकालते हैं। डन। ओके, सो इस वक्त जो मुझे एनर्जीज निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपने शायद अपनी लाइफ में काफ़ी सारी हार्डशिप्स झेली हैं, काफ़ी सारे आपको लाइफ ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जहाँ पर आप काफ़ी हद तक आप यही सोचे या सोचते रहे होंगे, जहाँ पर आपने शायद खुद को ये सोचा होगा कि जो भी चीज़ आपको चाहिए, यानी जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको लेने में आपको या मिलने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, ठीक है? उनकी जो एनर्जीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और ना चाहते हुए भी आपको आपको अपनी करंट सिचुएशन के साथ में डील करना पड़ रहा है और एक्सेप्ट कर लेना पड़ रहा है कि हाँ, आप जहाँ हैं वहाँ ही आपको रहना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कुछ समय पहले आपने हताशा झेली है, ठीक है? और वो जो हताशा थी वो आपके जीवन में इस तरीके की हताशा थी कि आप उस चीज़ को शायद गौर नहीं भी करते, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी उन सिचुएशंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना पड़ा, समझौता कर लेना पड़ा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसे लोगों की आ रही है इस वक़्त, जो कि शायद जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा आपकी जो ज़िंदगी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अटकलें देखी हैं, और उनकी वजह से आपने बहुत सारे अ, सेटबैक्स झेले हैं, और ये जो सेटबैक्स रहे हैं वो कुछ ऐसे लोगों की वजह से रहे आपके जीवन में, जो कि आपको ना चाहते हुए भी आपको इस तरीके का आपके साथ में करते थे कि शायद आप ना चाहते हुए भी उसी ज़ोन में अटके रहे, उसी जगह रहे, यानी कि आप आगे ना बढ़ पाए। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद यूनिवर्स को लेकर इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठाए होंगे। आपने अपना ट्रस्ट भी खोया होगा कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशंस से, कुछ हालातों से। लेकिन आज यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जो कि शायद आपको खुश कर देंगी, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो भी अ, किसी भी तरीके के जो भी सेटबैक्स आपकी लाइफ में रहे हैं, या आपने शायद एक ट्रस्ट खोया है अपना ईश्वर के ऊपर से समय रहते, काफ़ी सारे लोगों ने, लेकिन आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, आप ऑलरेडी इस ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कभी-कभार सिचुएशंस क्या होती है ना, हमारी ऐसी हो जाती है कि हम लोग ट्रस्ट करते हुए भी उस चीज़ को पूरी तरीके से मान नहीं पाते, उस चीज़ को पूरी तरीके से उसमें घुस नहीं पाते। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी योजना ईश्वर बना के दे रहे हैं कि शायद आप अब जो आपको आपने जो भी चीज़ें आपने झेली हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ में बुरी घटी हैं, वो सभी चीज़ें अब जैसे कि रिवर्स बैक होंगी, ठीक है? अब वो सेटबैक कैसे हटेगा? यहाँ मैं देख रही हूँ आपने कुछ लोगों के लिए बहुत सारे आँसू बहाए हैं, कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे आँसू बहाए हैं। आपके जीवन ने शायद आपके जीवन में कुछ लोगों की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा रोना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा रुलाया है आपको। ना चाहते हुए भी आपने सोचा था कि आप इतना ज़्यादा नहीं करेंगे या नहीं रोएँगे, लेकिन फिर भी आपने ना चाहते हुए भी, जब आपको खुश रहना था और आप उस समय भी आप एक परेशानी में थे, दुविधा में थे, आपके हल्के से आँसू तो छलक ही जाते थे।
लेकिन आज मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन में एक बहुत ही जैसे सूरज की किरण आ रही है। कैसे निकल के आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस भी इंसान ने आपको रुलाया है वो व्यक्ति इस वक़्त पूरी तरीके से अपने जीवन में एक ऐसी परेशानी झेल रहा है कि शायद उनके लाइफ़ में वो पूरी तरीके से अब अपने आप को जैसे उनका वक़्त आ चुका है कि वो अब कहते हैं ना, अग्नि में जलाकर, अग्नि में तपाकर किसी को शुद्ध किया जाता है। तो वो तो समय ने आपको कर दिया है, लेकिन अब वो जो अग्नि का जो खेल है, वो अब आपके शत्रुओं के साथ में होने वाला है, यानी कि ऐसे लोगों के साथ में जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया है, जिनकी वजह से भी आपकी लाइफ में सेटबैक्स आए हैं, जिनकी वजह से भी आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन जो भी आपको झेलना पड़ा है, उन लोगों के जीवन में अब इसी तरीके के सेटबैक्स आने वाले हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान भी नहीं देना चाहते, लेकिन आपने शायद ऐसी ऐसी नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं, आपकी नई शुरुआत हो सकती है जीवन में, एक नई-नई सोच हो सकती है, ऐसे लोगों के चक्कर में आपने गँवाई है और शायद वो मुझे हर तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेंटली, स्पिरिचुअली इवन हेल्थ वाइज़ भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अफ़ेक्ट तो किया गया है, ठीक है? लेकिन अब जिन्होंने भी आपको रुलाया है ना, अब उनका समय आ चुका है खुद को अग्नि में जलाकर, तपाकर अब शुद्ध करने का, क्योंकि उनका अब कर्म जो है वो उनको अच्छे से उनको लाठी मारेगा। अब ये जो कर्म की लाठी होती है ना, ये कभी भी आवाज़ नहीं करती है, लेकिन ये जब पड़ती है तो ये फिर इंसान को उसी जगह से एकदम निशब्द कर देती है, और ये जो निशब्द होने वाले इस वक़्त जो इनके कर्म हैं, वो आप लोगों को पूरी तरीके से स्तब्ध कर देगा कि शायद आपने जितनी ज़्यादा एक पेशेंस से, आपने जितने ज़्यादा एक पेशेंस की एक तरीका देके, अपने मौन धारण करके जिस तरीके से आपने इन लोगों के साथ में डील किया है, क्या ये लोग भी इस तरीके से डील कर पाएँगे? एंड आपको मैं गारंटी लिख के दे रही हूँ कि इन लोगों की सच में चीखें निकलने वाली हैं, क्योंकि इन लोगों में इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है। आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा परेशानी या फिर रुकावटें इसीलिए आ रही थी क्योंकि आपको एक चीज़ का लेसन दिया जा रहा था। जब जब ये लोग चिल्ला रहे थे तब आपको शांति से बैठकर ज़िंदगी एक सबक सिखा रही थी कि आप इस तरीके से आगे बढ़ें, आप इस तरीके से चलें, एंड आपको पेशेंस यानी कि धैर्य का एक पाठ आपको सिखाया जा रहा था, जहाँ पे आप अपने जीवन के हर एक-एक पड़ाव को आसानी से पार कर सकें, और आपका ये कर्तव्य भी बनता था कि आप पूरी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ते-बढ़ते पूरी पूरी तरीके से जब आप हर एक चीज़ सीख लें, तो उसके बाद में आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, यानी कि अपने अच्छे बेनिफिट्स उठाएँ। यानी कि जो अब आपको जीवन देने जा रही है वो अब आपकी नई सोच होगी। बिल्कुल नए तरीके से आप अपना जीवन आरंभ करेंगे, एक नई सोच के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, और एक नया आपकी लाइफ़ में एक नए-नए लोग आएँगे, ठीक है? उसके साथ में नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, नई तरीके की आप में ऊर्जा होगी, जहाँ पे हर तरीके का कार्य आप नए तरीके से ही शुरू करेंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने भी आपको रुलाया है, जिन लोगों ने भी आपके साथ में गलत किया है, या जो सिचुएशंस आपके साथ में रही है, आप सच में देखेंगे कि वो अपने लेसन्स खुद से आपके सामने सीखते हुए वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है? और ये जो लेसन्स इन लोगों के होंगे, वो इन लोगों को सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो आपके साथ में किया गया था कि आपको अकेला कर देना, वो लेसन्स इनकी लाइफ में इनको सिखाया जाएगा डेफ़िनेटली। इनको अकेला कर देना, यानी कि जैसे आपने अकेले-अकेले चुपचाप अपनी लाइफ के लेसन सीखे हैं, बिल्कुल वैसे ही इनको भी सिखाया जाएगा। अकेला करने के बाद इनको एक रोशनी दिखाई जाएगी, जहाँ पर इनको समझाया जाएगा कि आपने किस तरीके से सामने वाले को कि किस तरीके से आपने हार्म पहुँचाया है, किस तरीके से आपने उन लोगों को हानि पहुँचाई है। और इस चीज़ का जो एक अंदाज़ा है वो पूरी तरीके से लगाया जा सकता है कि इन लोगों की गंभीरता उस समय टेस्ट की जाएगी, जैसे ये लोग आपकी कर रहे थे कुछ समय के पहले। आपके जीवन की कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें भी, यानी कि जो आपकी ब्लेसिंग्स भी थी, वो भी शायद कुछ लोगों ने चुरा ली है, पर वो सभी सूद समेत आपको वापस किया जाएगा। आपके साथ में जो भी बुराई हुई थी, ऐसे लोगों ने बुराई की थी, वो सभी लोग अपने रास्ते से, आपके रास्ते से हटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है?
इन लोगों ने शायद बहुत सारी कोशिशें की थी कि आपको आपके रास्ते से हटा दें, आपको आपके मार्ग से हटा दें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी तरीके से आपको उसके मतलब आपका जो दिमाग है वो डाइवर्ट कर दें। लेकिन पूरी अब आपके दिमाग में जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो अब आप पूरी तरीके से अपने दिमाग को एक जगह स्थिर कर चुके हैं, और आपके जीवन में जो भी चीज़ें नई-नई आएँगी अब आप उन्हीं चीज़ों को पूरी तरीके से एडमिट करके आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपकी चीज़ें लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोसीड होंगी सक्सेस के साथ में। ओके, यहाँ मैं देख रही हूँ उन लोगों का, जैसे ही ये लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे एंड निकल रहे हैं, निकल चुके हैं कुछ लोगों की लाइफ से, वैसे ही इन लोगों के जीवन में एक मैं देख रही हूँ एक वही चीज़ जो आपके साथ में हर तरफ से अनफेयर करना शुरू किया था, वही चीज़ें इनके साथ में रिपीटेडली रिपीटेडली होती हुई दिखाई देंगी, वो भी आपको। आप इनको देखेंगे किसी भी तरीके से कंफ्यूज स्टेट में, मतलब इनको समझ ही नहीं आएगा कि इनके साथ में हो क्या रहा है, इन्होंने आपके साथ में क्या किया था, और इनके साथ में जैसे आपको इन लोगों ने कंफ्यूज करके रखा था कि आपके साथ में क्या हो रहा है आपको कुछ ही ना पता चले, वैसे ही इनके साथ में भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में तो नई अपॉर्चुनिटीज़, नई स्ट्रेंथ, नया एक साहस आ रहा है, जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को नए तरीके से एक्सप्लोर करेंगे ही। लेकिन इन लोगों को ना और भी ज़्यादा धैर्य सिखाया जाएगा, जहाँ पर इनकी परीक्षा और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए ये आपकी लाइफ से कंप्लीटली जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने शायद आपको डेफ़िनेट वे में आपको काफ़ी ज़्यादा चीट किया है, काफ़ी ज़्यादा बिट्रेयल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक मासूम सी सोच का फ़ायदा उठाना, इस तरीके की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है वो सभी चीज़ें आपको जैसे कि वापस करके इन लोगों को ये पश्चाताप भी उठाना पड़ेगा कि इन लोगों ने आपके साथ में वाक़ई में ही बहुत गलत किया है। आप में से कुछ लोगों के जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों से आपके संपर्क है, इन लोगों में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको पूरी तरीके से गलत मानते होंगे, या फिर अभी भी उनको अपनी गलती का कोई एहसास नहीं होगा। जबकि उन्हें शायद ये उनका अहंकार ही है जो उनका ये एहसास कराने देने में बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है। लेकिन अब जब समय का जो न्याय का जो एक चक्र है ना गाइस, वो अब आपके सामने, आपके समक्ष पूरी तरीके से घूमने वाला है, पूरी तरीके से घूमने वाला है। आप देखेंगे कि ये लोग अपनी लाइफ में आपके साथ में जो भी गलत कर रहे थे और बड़े मज़े से सब लोग मिलकर एक ग्रुप में बैठ के मदद कर रहे थे, वो सभी लोग अब यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको सच में खुद से विथड्रॉ करना पड़ेगा, और इनका जो विथड्रॉ होगा वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ की आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी, जहाँ पर ये लोग आपके लिए बैठकर एक चीटिंग का प्लान बनाया करते थे, आपके लिए एक प्लान ए, प्लान बी तैयार किया करते थे, लेकिन वो सभी चीज़ें जैसे इनकी लाइफ से अब निकलती हुई जा रही है, ठीक है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं देख पा रही हूँ इन लोगों की लाइफ में आने वाली है, एंड आप लोग जो इस वक़्त इन लोगों के ऊपर अगर थोड़ा-सा भी फ़ोकस्ड हो, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग कॉन्टिन्यूअसली अपनी जो आपकी जो सीखें आपने सीखी है, इस जो कठिन वक़्त में आपने जो जिस भी तरीके से डील किया है, जिस भी तरीके से अपनी चीज़ें सीखी है, वो पूरी तरीके से आप इस वक़्त उन चीज़ों को याद रखिए, उन चीज़ों को और भी स्ट्रेंथन कीजिए, उनको और भी ज़्यादा अ, मज़बूत बनाइए, ताकि आपकी लाइफ़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी इसी तरीके से निकलती जाए, जैसे आपने इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ़ से टाटा बाय-बाय किया है, ओके? मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो भी आपकी लाइफ़ की जो न्यू बिगिनिंग है, वो जो भी आपकी लाइफ़ की न्यू बिगिनिंग रोकना चाहता था, जिस भी तरीके से, वो सभी लोग जैसे कि आपको बिल्कुल छोड़ देंगे, एंड लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ यूनिवर्स ने आपको फेस करवाई हैं अभी तक, उसको पूरी तरीके से आप अपना लेसन लीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपका एक लेसन थी, आपकी लाइफ का एक ऐसा बेहतरीन लेसन जो कि आपको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बना के रख देगा, ओके? सो फ़िलहाल के लिए आपको यही बोलूँगी कि आप लोग आने वाले समय में बिल्कुल सैटिस्फाइड होने वाले हैं, खुश होने वाले हैं। आपकी लाइफ़ में जो भी चेंजेज़ आपकी लाइफ़ में करवाने की कोशिश की जा रही थी, अगेन कोई डिज़ास्टर लाके, वो सभी चीज़ें जैसे कि बैकफ़ायर हो चुकी हैं। आपको पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं एंड साउंड हैं। और ये था आज आपका ब्यूटीफुल सा मैसेज दोस्तों। ये कैसा लगा आपको, मुझे प्लीज़ बताइएगा।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी रीडिंग 777 से क्लेम कीजिएगा। और ये जो रीडिंग है इसके साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और आप सभी लोग अपना अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से अपना कांटेक्ट करें मुझसे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टू माय गिवन नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पर्सनल रीडिंग्स के लिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और अप हमेशा के लिए खुश रहिए बिना किसी एंग्ज़ायटी के। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।